नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गोरखपुरिया न्यूज चैनल। महाकुंभ का अनोखा आश्रम, विदेशी महामंडलेश्वर जो बोलते हैं फर्राटेदार संस्कृत, जीते हैं भारतीय संस्कृति प्रयागराज। महाकुंभ 2025 का आयोजन अनेक अद्भुत और अनोखे पहलुओं से भरपूर है। इस महाकुंभ के सेक्टर 17 में स्थित शक्तिधाम आश्रम एक ऐसा स्थान है जो अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। यह आश्रम उन विदेशी महामंडलेश्वरों का घर है जो अपनी मातृभूमि को छोड़कर भारत की संस्कृति में पूरी तरह रंग चुके हैं। शक्तिधाम आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के सभी 9 महामंडलेश्वर विदेशी हैं। इनमें से कोई संयुक्त राज्य अमेरिका, कोई इजराइल तो कोई जापान से ताल्लुक रखते हैं। इन महामंडलेश्वरों में 7 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। उनकी सबसे अनोखी बात यह है कि वे हिंदी भले ही सही तरीके से ना बोल पाए, लेकिन संस्कृत में उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। वे फर्राटेदार संस्कृत में वेदों का पाठ और मंत्रोच्चारण करते हैं, जो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले महामंडलेश्वर अनंत दास महाराज ने बताया कि वे साईं मां से अमेरिका में मिले थे। उनकी कथाओं और सनातन धर्म के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने इस धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। इन महामंडलेश्वर का जीवन पूरी तरह भारतीय हो चुका है। वे भारतीय परंपराओं का पालन करते हैं, साधारण जीवन जीते और भारतीय पोशाक पहनते हैं। आश्रम में वे अपने दिन की शुरुआत योग और ध्यान से करते हैं और बाकी समय धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगाते हैं। विदेशियों को जोड़ने का प्रयास। महामंडलेश्वर अनंत दास महाराज के अनुसार सनातन धर्म की शिक्षा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, उनका उद्देश्य इसे पूरी दुनिया में फैलाना है। महाकुंभ में यह आश्रम न केवल साधु संतों बल्कि आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विदेशी महामंडलेश्वर भारतीय संस्कृति में इतनी गहराई से रचे बसे हैं कि उन्हें देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। शक्तिधाम आश्रम महाकुंभ के वैविध्य और भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक है। यह न केवल सनातन धर्म की गहराई और समृद्धि को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भारतीय संस्कृति की शक्ति कितनी प्रभावशाली है। इन विदेशी महामंडलेश्वरों ने न केवल भारतीय संस्कृति को अपनाया, बल्कि इसे दुनिया भर में फैलाने का संकल्प भी लिया है।